एक गोपाल खेमका का मर्डर। आप दिलीप जी को भाई मानते हैं? भाई मानते हो, दीदी कहते हैं। लालू जी के क्या लगे वो? और दूसरा, किशनगंज के अंदर दिलीप जायसवाल के द्वारा एक सिख धर्म के कक्ष में इनको आशीर्वाद दे दिया और इनको बुक्के भी दे दिए, इसीलिए अध्यक्ष हो गए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। पिछले हफ्ते बिहार की राजनीति में मुख्यतः दो खबरें सबसे ज्यादा केंद्र में बनी रही। एक गोपाल खेमका का मर्डर और दूसरा किशनगंज के अंदर दिलीप जायसवाल के द्वारा एक सिख धर्म के ट्रस्ट हॉस्पिटल के ऊपर कब्जे की खबर और उनके लोगों के द्वारा पटना में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फिर उनके ऊपर मर्डर तक का आरोप लगाना और उसके पहले प्रशांत किशोर द्वारा इस तरह का आरोप लगाना। इन दो खबरों में से एक खबर यानी कि जो गोपाल खेमका का मर्डर केस है, उस मर्डर केस के खबर के ऊपर आरजेडी भी और उसके साथ साथ उनके नेता तेजस्वी यादव हद से ज्यादा एग्रेसिव हैं, किसी भी कीमत पे जाने के लिए तैयार हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, एग्रेसिव बयान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी खबर है यानी कि जो खबर सिख धर्म के हॉस्पिटल के ऊपर दिलीप जायसवाल के कब्जे और उसमें मर्डर का इन्वॉल्वमेंट है, जिस व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनके भाई करतार सिंह का मर्डर का इन्वॉल्वमेंट दयाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस खबर के ऊपर आरजेडी के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो कि सोचने का सवाल है। हालांकि दबी जुबान में जनसुराज के लोग यही कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल के ऊपर आरजेडी नहीं बोलेगी क्योंकि जो राबड़ी देवी है वो दिलीप जायसवाल को भाई मानती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। दो वीडियो में आपको दिखा देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो जायसवाल जी जो बैठे हैं, हमको दीदी कहते हैं, हम भैया मानते हैं उनको, तो उनको भी बहुत हृदय से शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पार्टी के तरफ से भी, लालू जी के तरफ से, सभी के तरफ से, सदन के तरफ से सभी को धन्यवाद। आप दिलीप जी को भाई मानते हैं? भाई मानते हो, दीदी कहते हैं। लालू जी के क्या लगे वो? लालू जी क्या क्या लगे? लाएंगे नहीं लाएंगे, उनको खिलाएंगे, वो पद लिए हैं, उनको खिलाना चाहिए ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष अभी सूचना दिए कि 3 दिन पहले ही हमने अपने कक्ष में इनको आशीर्वाद दे दिया और इनको बुक्के भी दे दिए, इसीलिए अध्यक्ष हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो है 26 जुलाई 2024 को, जब ये घोषणा होता है कि दिलीप जायसवाल जी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और उस दिन विधान परिषद के अंदर इनको जो है वो बधाई देने का तांता लगा हुआ था। आप खुद वो वीडियो देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरी वीडियो जो आपको दिखाना है वो है 5 मार्च 2025 का। 5 मार्च 2025 को दिलीप जायसवाल जी को बनाया जाता है भूमंत्री। भूमंत्री का मतलब जो पूरा भूमि का, हालांकि हमने एक वीडियो भी बनाया है पूरा जिसमें हमने बताया किस तरह से भूमिहीन से भूमाफिया तक का जो सफर दिलीप जायसवाल जी का है वो हमने 1 साल पहले बना दिया था। वो बात और है कि उस वीडियो में आज भले ही दिलीप जायसवाल जी के ऊपर ये आरोप कि उन्होंने वहाँ पे माता गुरजा देवी हॉस्पिटल ट्रस्ट हॉस्पिटल पे कब्जा किया है, वो आज प्रशांत किशोर चला रहे हो, आज भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, लेकिन हमने 12 अगस्त 2024 को एक खबर बनाई थी जिसमें कि इस हॉस्पिटल पे कब्जे के साथ साथ हमने पूरा डिटेल बताया है, उनमें कहाँ पे किस किस जगह पे कब उन्होंने कितने दाम में कितना जमीन खरीदा है, पूरा डिटेल उसमें दिया है। तो अगर आपको पूरा जानना है तो वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल ये 2 वीडियो आपने देख लिया। इन दोनों वीडियो के देखने के बाद कहीं से आपको कोई ये शक तो नहीं होना चाहिए कि दिलीप जायसवाल जी के बीच और लालू परिवार के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो अगर अब सवाल ये उठता है कि अगर लालू परिवार या आरजेडी दिलीप जायसवाल के ऊपर इतना बड़ा जब आरोप लगा है कि सिख धर्म के एक माइनॉरिटी के हॉस्पिटल को कब्जा करना और साथ में जिस व्यक्ति का उस हॉस्पिटल के ऊपर ट्रस्ट था, उस हॉस्पिटल के कब्जा मतलब मालिकाना हक था ट्रस्ट के ऊपर, उसका मर्डर होना और उसके भाई के द्वारा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि मेरे जीवन पे भी खतरा है, मुझे भी मरवा सकता है दिलीप जायसवाल, ये इतनी बड़ी खबर को, एक बिजनेसमैन के डेथ के ऊपर इतना हल्ला मच रहा है, दूसरा व्यक्ति के डेथ पे या फिर डेथ थ्रेट पे या पहले डेथ हो चुका है, इनके ऊपर कोई भी शब्द नहीं बोलना, ये सवाल खड़ा करता है। और इसका एक रीजन क्यों नहीं आरजेडी बोल रही है वो आप वीडियो में देख चुके हैं कि दोनों के बीच में संबंध बहुत गहरे हैं और दिलीप जायसवाल का यह स्टाइल है, पैसा फेंको तमाशा देखो, सबका मुंह चुप कराने का। तो ये छोड़ दीजिए, ऐसा कहा जाता है। देखिए, हम किसी भी
ये सब जो हम बता रहे हैं आपको, ये इसमें कितनी सत्यता है, ये सब जुडिशियल मैटर है, क्योंकि सब जुडिशियस भी है वो मैटर। लेकिन हम एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम पत्रकार होने के नाते, या फिर जो भी आप जिस फॉर्म में आप हमें एक्सेप्ट करें, यूट्यूबर होने के नाते, कुछ सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि एक पे खूब बोल रहे हैं तेजस्वी और दूसरे पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो पॉसिबल रीजन में हम जा सकते हैं, जो असली रीजन है या तो पुलिस बताएगी, न्यायालय बताएगी, या फिर दिलीप जायसवाल जी खुद बताएंगे, या आरजेडी खुद बताएगी। हम तो सिर्फ पॉसिबिलिटी में ही बता सकते हैं। दूसरा कारण एक और हो सकता है। एक तो कारण है कि उनके बीच में जो घनिष्ठ संबंध है, पारिवारिक संबंध है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देख लिया, साले साहब हो गए, इनडायरेक्टली अगर कह लीजिए तो लालू यादव जी के दिलीप जायसवाल जी। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि आरजेडी का जो राजनीति करने का तरीका है वो कास्ट, रिलीजन, और ये कहा भी जाता है कि जितने भी देखिए अभी जितनी भी सभाएं हैं, कुर्मी सभा, ये सभा, वो सभा, सारी तेली वेली सारी सभाएं जो है कर लिए हैं तेजस्वी यादव, और इनके पिताजी भी इसी आधार पर राजनीति करते थे। तो सिख को अगर आप वोट बैंक देखिएगा तो बिहार में उनकी प्रेजेंस नगण्य है, मतलब है ही नहीं। बिहार में सिख धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या मात्र पूरे बिहार में 14,000 है, और 60% से 65% लोग वोटर होते हैं किसी भी कम्युनिटी में पूरे पॉपुलेशन का। यानी कि 14,000 में से 8 से 8,500 सिख धर्म के लोग हैं। 8,500 लोग अगर चाह भी लेंगे तो किसी को एक को विधायक नहीं बना सकते हैं। 8,000 वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं किसी एक सीट को, और ये तो पूरे बिहार में फैले हुए हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,000-2,000 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे सिख धर्म के। तो इसी से आप समझ लीजिए क्यों इसको इम्पोर्टेंस देगी। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि प्रशांत किशोर क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस 8,000 वाले पॉपुलेशन, इस 8,000 वोटर वाले पॉपुलेशन को, सिख धर्म को। तो प्रशांत किशोर कम्युनिटी के लाइन से दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर कम्युनिटी के आधार पर, कास्ट के आधार पर वोट मांगने लगेंगे तो वो फिर पिछड़ जाएंगे। खुद वो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के खिलाफ पूरा वो जो है वो एकजुट है, ओबीसी, ईबीसी, दलित सब एकजुट हो जाएगा, तो कहीं आप है ही नहीं। अपर कास्ट कितने % है, तो वो कभी कास्ट के लाइन पे वोट करेंगे, कास्ट लाइन पे कभी पॉलिटिक्स करे नहीं। उनका मुद्दा है करप्शन, उनका मुद्दा है केजरीवाल जैसा जो होता है डेवलपमेंट हमको करना है, एजुकेशन को सुधारना है, बचता उनका वो भी है, एम्प्लॉयमेंट को जो है वो बढ़ाना है, डेवलपमेंट को करना है, पलायन को रोकना है, ये सब कर रहे हैं। और इन सब में जो करप्शन वाला मामला है और उसके साथ साथ जो क्राइम वाला मामला है, इन दो में ये दिलीप जायसवाल जी का और उनके द्वारा हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा करना फिट बैठ रहा है। तो पूरी तरह से इसी से रिलेटेड है। इसलिए अगर आप देखिएगा तो प्रशांत किशोर के जितने भी लोग बड़े बड़े ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो सब के सब जो है वो इसी लाइन पे हैं। दूसरी चीज है कि प्रशांत किशोर एंटी बीजेपी वोट को टारगेट कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी वोट को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा तो उनके पार्टी में जो समर्थक आपको मिलेंगे, उनका पास्ट कहीं ना कहीं, ज्यादातर लोगों का पास्ट कहीं ना कहीं आपको बीजेपी या इस तरह की पार्टियों से मिल जाएगा। उदय सिंह का, पप्पू सिंह जो एग्जाम्पल है, 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उनका देखिए बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, आज जो है उसमें है। या फिर आप टारगेट कीजिए इस तरह के अपर कास्ट बीजेपी सपोर्टेड लोग हैं, और अपर कास्ट बीजेपी सपोर्टेड लोग जो होते हैं इस मुद्दे पे ज़्यादा एग्रेसिव हैं। आप बन रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।